नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में, केतु महादशा के बारे में। देखिए, ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको केतु महादशा के एक्सपीरियंसेस और केतु महादशा में क्या देखने को मिलता है, कैसे हालात जो हैं व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं, उसके संबंध में मैंने बात करी है। लेकिन आज एक बार फिर से मेरे पास एक मैसेज आया है जिसके थ्रू एक दर्शक हैं जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने किन हालातों का सामना किया है अपनी केतु महादशा के दौरान। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी महादशाओं का पीरियड हर व्यक्ति के, जो भी इस दुनिया में आया है या जो भी व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, तो उसको पता होगा कि जीवन भर हमारे ऊपर किसी न किसी ग्रह की महादशा और उसके साथ अंतर्दशा चलती रहती है, और उसके हिसाब से ही जीवन पर्यंत हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स हैं हमारे सामने भी आते हैं, और हमें वो जो भी अच्छे या बुरे परिणाम हैं उनको झेलना भी पड़ता है। तो जब भी किसी व्यक्ति पे किसी भी ग्रह की, स्पेशली केतु ग्रह की बोलिए या किसी भी ग्रह की जब महादशा आती है, तो वो ग्रह हमारे पे अकॉर्डिंगली जो भी उसके अधिकार क्षेत्र, जो कारक तत्व जो उसने देना होता है, उसके हिसाब से ही वो रूल करता है। और जब इस तरह का एक परिवेश या इस तरह का आप मानिए कि हालात हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें परिणाम भी झेलने ही पड़ते हैं आने वाले समय में, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। तो किस तरह से हम उस स्पेसिफिक पीरियड को हम अपने अकॉर्डिंग, जो भी हम अपनी विश है हमारी, या जो भी हमारी एक तरह की ज़रूरतें हम मानते हैं कि हमें जीवन में वो प्राप्त हो जाए, उनको हम पूरी कर सकते हैं। जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति जो है एक अपने रोल मॉडल से फैसिनेटेड होता है, उसकी तरह दिखना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है, उसी प्रकार यदि हम केतु ग्रह की बात करें तो देखिए, केतु की अपनी कोई अपीयरेंस नहीं है। एक तो उनका वैसे भी शरीर भेद हो चुका है, आप जानते हैं कि जो और सिर्फ सर का हिस्सा है उसे राहु के रूप में जाना जाता है, और गर्दन विहीन जो शरीर है उसे केतु के रूप में जाना जाता है। तो अपनी अपीयरेंस, अपना एक वजूद ना होने की वजह से जो भी ग्रह केतु ग्रह के साथ बैठता है, तो उस पे या तो राहु और केतु, स्पेशली केतु ग्रह जो है, या तो हावी होने की कोशिश करता है या उस ग्रह से दंभित रहते हैं, यानी कि दबे हुए रहते हैं। तो अपनी तरफ से वो एक अपनी अपीयरेंस की खोज में रहते हैं। आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक साधनाएं जितनी भी होती हैं, इसके अलावा अलगाव, द्वेष, अंतर्कलह, मन की जो अशांति होती है, उसके कारक भी केतुदेव ही माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है केतु ग्रह की महादशा के दौरान। लेकिन जो एक्सपीरियंस आज शेयर किया गया है उसके अकॉर्डिंग यदि आप बोलें, तो इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक रिक्वेस्ट की वीडियो का पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जैसे मैंने बताया कि केतु जो है वो किसी दूसरे ग्रह की कॉपी करने की कोशिश करता है। तो सबसे जो फेवरेबल ग्रह हैं वो है मंगल देव, क्योंकि देखिए, केतु को जो है आप हल्के में मत लीजिएगा। जो मंगल ग्रह होता है, जैसे हम बोलते हैं कि एक्सीडेंट या रोग, दुर्घटना, चोट, परेशानी का कारण मंगल ग्रह को माना जाता है। यदि अपने जो हॉरोस्कोप है उसमें मंगल फेवरेबल ना हो, शुभ ना हो, तो उसी प्रकार से जो केतु ग्रह हैं वो मंगल से 100 गुना ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि केतु की आप पर दशा आ जाए और वो आपके फेवरेबल या आपके लिए शुभ नहीं है, तो कैसे हालातों का सामना आपको मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक रूप से करना पड़ सकता है आपको। तो उसके लिए आप सचेत रहिएगा, क्योंकि ये केतु ग्रह जो है वो जीवन में अचानक अचानक जो होने वाली घटनाएं हैं उनका भी कारक माना जाता है। केतु यदि शुभ हो तो व्यक्ति को रंग से राजा भी बना देता है, ये भी सत्य है। लेकिन वहीं यदि मैक्सिमम, तो 90% केसेस में आप यही लेके चलिए कि अशुभता ही प्राप्त होती है। वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मिलियंस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर या तो बृहस्पति का प्रभाव होता है, या उसके कर्म इतने शुभ होते हैं कि उसके ऊपर किसी भी ग्रह का, स्पेशली केतु ग्रह की महादशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और केतु को मान, अपमान, दुर्घटना, आप बहुत प्रमोशन आपकी हो गई है, पदोन्नति हो गई है, तो उस पदोन्नति से एकदम आप ज़मीन पे गिर जाएं, घबराहट होना, उलझन होना, रात को नींद ना आना, आर्थिक तंगी, उत्साहहीनता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो केतु ग्रह के कारण ही होती हैं। इसके अलावा काल सर्पदोष की यदि बात करें, तो काल सर्पदोष में भी राहु और केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव बताया गया है। 42 सालों तक व्यक्ति को जो है वो अपने जो भी संघर्ष का जीवन एक तरह से व्यतीत करना पड़ता है।
आज का जो एक्सपीरियंस है वो गायत्री जी ने भेजा है। इन्होंने अपना फुल नेम या पूरी तरह से नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो केतु महादशा के दौरान इनके जीवन में रहा है उसके बारे में शेयर किया है। देखिए, ये लिखते हैं कि केतु की महादशा जैसे ही इनके जीवन में आई तो पूरा इनका जो एक व्यवस्थित और एक घर परिवार में जैसे सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्ण वातावरण होता है, वो एकदम से शैटर्ड हो गया। पूरा का पूरा जैसे उथल पुथल इनके जीवन में मच गई। स्पेशली इन्होंने लिखा है कि जब केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही थी, तो जो इन्होंने महसूस की है वो स्पेशली ये चीज़ करी है कि इनकी रात की नींद एकदम से बहुत ही ख़राब हो गई, और इनको जैसे एक तरह से ये लगता था कि अभी कुछ हो जाएगा या अभी कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। एक अनजान भय से ये ग्रस्त हो गए थे। यह लिखते हैं कि केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा जैसे ही शुरू हुई तो इनकी रातों की नींद पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और सोना भी इनको एक तरह से दूभर हो गया। रात को जब ये सोते थे तो इनको डरावने जो एक सपने आते थे, और डर और खौफ का माहौल इनके घर में, मन में, अंतर्मन में पूरी तरह से बैठ गया था। अब क्या हो जाएगा, अगले पल क्या हो जाएगा, इस तरह के ख्याल इनके दिल दिमाग में 24 घंटे चलते जाते थे। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जैसे ही केतु की महादशा में जब चंद्र का अंतर आया तो सबसे पहले उसने हिट किया इनके ही परिवार में। जो इनकी एक होती है कि जैसे सेम एज के अगर भाई बहन हो, तो इनकी जो एक सिस्टर थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। घर के ऐसे आर्थिक हालात नहीं थे कि उनको बहुत अच्छे अस्पताल में ले जाया कर जाता, लेकिन जितनी भी इनकी आर्थिक स्थिति थी, जैसी भी इनकी आर्थिक स्थिति थी, इन्होंने अपनी सिस्टर को एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचाया। अपनी सिस्टर को इलाज के लिए वहां उस हॉस्पिटल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई भी सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करा, और उन्होंने यही कहा कि आपकी जो बहन है अब कुछ दिनों की ही मेहमान है। क्योंकि रीज़न भी उन्होंने साथ में ये बताया कि उनके लंग्स जो हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो ये लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ा उन्हें इस पीरियड में। फिर किसी ने ये बताया, इनको किसी ने सजेस्ट किया कि आपकी जो सिस्टर हैं उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट तो साथ में लीजिए ही, इसके अलावा जो भी यदि आपके कोई जैसे होते हैं कि ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट हैं तो उनसे भी मिलिए। ये आगे लिखते हैं कि मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह जहाँ जिसने बोला मैं वहाँ चली गई। वो होता भी ऐसे ही है कि मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है। अब लोग तो कहने के लिए बोल देते हैं कि आप इन अंधविश्वासों में मत पड़िए, लेकिन जिसके अपने स्वजन पे कोई जान पे बात आ गई हो तो वो फिर ये नहीं सोचता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। वो फिर विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जो एक दीवार होती है उससे परे हो जाता है वो व्यक्ति, कि उसके दिमाग में खाली यही चल रहा होता है कि जो मेरा स्वजन है, जो मेरा घर परिवार का एक व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी जो जान पे बन आई है वो सारी चीज़ें दूर होके उस वो स्वस्थ हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये लिखते हैं कि मैंने हर जगह जाके देख लिया लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। यहाँ तक कि इस पीरियड में जैसे बोला जाता है कि रिश्तेदार, सगे संबंधी साथ नहीं देते हैं, तो रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कोई फाइनेंशियल मदद तो करना बहुत दूर की बात है, लेकिन कोई मेरी सिस्टर को देखने तक नहीं आता था। मम्मी का इन्होंने अपनी मदर के लिए लिखा है कि मम्मी की बहुत टाइम पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मदर की, और पैसे भी नहीं थे। पैसे बहुत ख़त्म हो गए थे इनके घर से, मतलब उतने ही थे सफिशेंट कि जिसमें इनका गुजारा हो जाता, लेकिन ऊपर से हॉस्पिटल के खर्चों से और भी इनकी आर्थिक स्थिति मंदी होती चली गई। और यहाँ तक कि इन्होंने लिखा है कि मेरे फादर ने भी मेरा साथ नहीं दिया उस समय पे। अब हो सकता है इनके फादर की भी क्या मजबूरी रही होगी, जब व्यक्ति के पास धन या इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती है तो वो फिर क्या कर सकता है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा आज की दुनिया में है नहीं कि अपनी संतान को ऐसे ही मतलब परेशान अवस्था में छोड़ दे। इनकी एक दूसरी बहन थी, उन्होंने लिखा है कि सारी दवाई का खर्चा वगैरह मुझे ही करना पड़ा, और दवाई का खर्चा किसी ने भी नहीं दिया, चाहे वो कितना भी मेरा नियर एंड डियर था। दूसरी सिस्टर जो थी वो सिर्फ इनके लिए हॉस्पिटल में खाना बनाकर देती थी, बस कभी भी पास नहीं बैठती थी। एक किसी के पास बैठने से भी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। एक मानसिक रूप से व्यक्ति सबल हो जाता है, और आने वाले टाइम पे उसे
कैसे कौन सा डिसीजन लेना है उसके लिए एक तरह से हिम्मत बंध जाती है यदि अपनों का साथ मिले। तो इन्होंने लिखा है कि अपनों का साथ भी नहीं मिला, मेरी सिस्टर भी जो है वो खाली खाना दे के ही चली जाती थी, वो मेरे पास कभी भी बैठती नहीं थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसको ब्लैक मैजिक उस पर और ज़्यादा हावी हो गया। बहुत गंदा टाइम था वो, इन्होंने लिखा है। दूसरी सिस्टर को कज़न ने किसी ने बताया था कि बाबा से ठीक करवा दिया। अच्छा, कोई कज़न थे इनके, उन्होंने इनकी दूसरी सिस्टर को किसी बाबा से, कोई थे कोई तांत्रिक, उनसे ठीक करवा दिया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही आ गई। अब मेरे पास ना कोई जॉब थी ना कुछ। घर वालों के ताने बहुत ज़्यादा मिलते थे, घर में रोज़ रोज़ कलेश होना, और नींद क्या होती थी ये भी याद नहीं था। पूरी तरह से मैं टूट चुकी थी, सुसाइड करने का मन करता था। फिर एक और अंकल मिले, उन्होंने कहा कि तुम लोगों के पीछे मत भागो, तुम खुद ही माता महाकाली और हनुमान जी की पूजा करो। फिर मैंने खुद ही पूजा करना शुरू कर दिया और सिस्टर का उतारा हर रोज़ करना शुरू कर दिया। मैंने आयुर्वेदिक का भी सहारा लिया और कुछ एक जड़ी बूटी का इलाज करके, जड़ी बूटी का ला करके सिस्टर को दी। मेरे पास डॉक्टर की फ़ीस के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी एफडी तुड़वा ली। तो देखिए, एक तरह से जो भी जमा पूंजी होती है, क्योंकि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें या जितनी भी जिससे आपको कोई कंफर्टेबल, जो भविष्य में आपने अपनी एक भविष्य निधि समझ के जोड़ा होता है कि जो भी मेरा बुरा पीरियड होगा उसमें इस चीज़ का मैं मतलब उसका यूज़ करूँगी या करूँगा, तो उन्होंने मतलब उस दशा में इनकी एफडी भी टूट गई। फ्रेंड्स से भी मैंने पैसे मांगे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। कुछ एक ने पैसे दिए और कुछ ने नहीं दिए। यहाँ तक कि मैंने एनजीओ से भी हेल्प मांगी। मुझे याद है वो समय जब हमारे घर परिवार की हालत बिल्कुल सही थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति थी कि मेरे ही शहर के एक जाने माने एनजीओ ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। फिर किसी और संस्था ने मेरी मदद की। उन्होंने न्यूज़पेपर में मेरा नाम देके ये लिखा कि इस बच्ची को अपनी बहन के लिए इतने धन की आवश्यकता है। तो कुछ दानी लोगों ने और समाज सेवी, दूसरी समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर कुछ पैसों की मदद की। इसके अलावा मैंने कुछ खुद भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ सिस्टर को देना शुरू कर दिया। आज ठीक 5 साल हो गए हैं मेरी सिस्टर को बीमार हुए, लेकिन अब बेटर है मेरी सिस्टर पहले से। कल सिस्टर की 4th वेडिंग एनिवर्सरी थी, और वो बात अलग है कि उसके हस्बैंड ने भी उसको छोड़ दिया, जिसको उसको शॉक लग गया। वो सब भी मुझे फेस करना पड़ा। ओवरऑल केतु की दशा में मुझे तीरथ, आध्यात्मिकता और लोगों का सही और रिश्तेदारों का असली चेहरा दिखाया है। सिक्स सेंस भी मेरा एक्टिव हुआ है, बट फैमिली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहीं। उसी में उलझा के रख दिया, जॉब नहीं लगने दी, मेरे जो भी ख्वाब थे वो पूरी तरह से टूट गए, स्किल्स डेवलप नहीं होने दिए, रातों की नींद उड़ा दी थी, डर का माहौल, पैसे की तंगी, करियर नहीं बनने दिया। ये था इनका केतु की महादशा से संबंधित एक एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि केतु की महादशा में कैसा परिदृश्य व्यक्ति को ना चाहते हुए भी फेस करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों का संबंधित जो भी मैंने विषय बताए हैं उनसे संबंधित आप, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में आपको एलैबोरेट किया हुआ है कि केतु की महादशा के आने से पहले और यदि महादशा आ चुकी है तो उस दौरान आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज एक छोटा सा वीडियो केतु महादशा से संबंधित, जो ये गायत्री जी ने मेरे साथ शेयर किया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। और इसके अलावा ये भी है कि जो भी ग्रह होते हैं उसकी पूरी सिचुएशन देखने के बाद ही ये एनालाइज़ किया जा सकता है कि आने वाला समय, चाहे वो केतु महादशा का हो या किसी और पीरियड का हो, वीनस का हो या राहु का हो, तो वो आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेके आने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।